जय महाकाल प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर गति से बिना मन भटकाए अपने दिमाग को एकाग्र कर कर एक चित होकर कर रहे होंगे। और ये देखिए, सुबह की हम लोग की एक्सरसाइज हो रही थी। ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, नीचे दीदी कर रही थी। तो ये हमारा डे 3 है। होपफुली डे 3 काफ़ी अच्छे से हम लोग का बीता। 75 डेज़ चैलेंज का आपको सारे चैलेंजेस पता ही होंगे, रिलेटेड ऑफ वाटर, 6+ स्टडी और नो जंक फूड, नो पैकेट फूड। मतलब सब कुछ हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए हमें अब उस तरीके से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारी जीभ को क्या चाहिए। एक्चुअली अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहे थे, पर हमें अब टेस्ट को छोड़ के अपनी बॉडी, हमारी बॉडी क्या चाहती है, हम कैसे फिट रहेंगे, हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो वो हमारी बॉडी पे ही दिखेगा उसका असर। आपको मैं बता दूँ, मैं काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज मैंने छोड़ दिया था, तो बीच में मुझे कुछ हुआ तो नहीं, पर मेरे अचानक से 1 महीने पहले गले में दर्द होने लगा था काफ़ी। और फिर जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे थायराइड हो गया। इतनी कम एज में थायराइड, काफ़ी टेंशन भरा माहौल था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं, ये सब हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। इसलिए हम लोगों ने अब सोचा है कि कोई भी दिन ऐसा मिस नहीं होगा कि एक्सरसाइज ना करें, बल्कि अपनी स्टडी में से ही अगर काटना पड़े हमें आधे घंटे को तो हम काटेंगे, पर डेली एक्सरसाइज मस्ट है। अगर आप जैसे पार्क वगैरह नहीं जा पा रहे तो घर में ही करिए। और अगर आपको बाहर टहलने को मिल रहा है, आप बाहर घूम रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो ठीक है, वो भी एक टहलना ही होता है, पर अपने शरीर को हिलाना डुलाना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम हाउसवाइफ खड़े होकर खाना बनाते हैं, 2 से 3 घंटा लगता है किचन में, वेट हमारे पैर पे जाता है, तो सोचिए हमारा पैर कितना कब तक थामेगा। फिर बैठे बैठे हम पढ़ाई करते हैं, तो ये सब जो रोग हैं, थायराइड है, शुगर है, ये सब चीज़ें जो हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप परेशान हैं, मतलब किस कोई बहुत बड़ी डिसीज़ है। ये सब चीज़ें आजकल होना कॉमन हो गई है, क्योंकि हमारा खान पान हर चीज़ डिस्टर्ब हो गया है। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी आप से कंटिन्यूअस होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आपका मन भी लगेगा। नहीं तो आप बोरिंग या फिर थकान वगैरह फील करते रहेंगे। अब मैं आज बात करने वाली हूँ कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जो पेंडिंग में हैं, और बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उनके बारे में लोगों को चिंताएं हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, अगर आपका बीएड है तो आप DSSB का फॉर्म भरे हो सकता है, तो उसकी एग्ज़ाम डेट काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है कि जून में होगा, जुलाई में होगा, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम डेली उसको खोजते रहते हैं कि अरे एग्ज़ाम डेट आ गई आ गई आ गई। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है। आप पूरा अपना मैटर तैयार रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। तो कैलेंडर जारी हो गया है, उसने सितंबर अक्टूबर तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। DSSB का जो TGT का एग्ज़ाम है, वो अभी कैलेंडर जारी हुआ है, तो उसमें कोई नामो निशान उसका है नहीं। तो एग्ज़ाम कब हो सकता है, चांसेस है नवंबर में। दिसंबर में DSSB एग्ज़ाम नहीं लेता है, इसकी ये पॉलिसी है। तो नवंबर से फरवरी के बीच में हो सकता है, दिसंबर को छोड़ के। तो आपका ये एग्ज़ाम 25 में भी जा सकता है, आपके पास बहुत टाइम है। मैंने इसकी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी वीडियो में बताई है, एक वीडियो है, पड़ा है चैनल पे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है DSSB पेपर 1 के रिकॉर्डिंग, उस वीडियो को जाइए देखिए, आप काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम बस यही है, जो भी प्रिपरेशन करें DSSB TGT की, तो वो बेफिक्र होके भी पढ़ें। उनके पास नवंबर तक समय है, अभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। मतलब आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने इधर बचे हैं। और कोई अगर चाहे तो, अगर जिसने BSc किया होगा वही TGT की प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसी सब्जेक्ट से स्पेसिफिक बात करें तो आपके पास 4 महीने हैं यार, 4 महीने कम नहीं है। अगर आप अभी भी प्रिपरेशन करना चाहो ना, तो लग के 10 से, मतलब जितना भी टाइम हो, आपको जितना टाइम आप दे पाएँ, क्योंकि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर को भी देखना है, फैमिली को देखना है, बच्चे को देखना है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन हाँ, 6 से 7 घंटा अपने लिए समय निकालिए, और जो भी आपका एग्ज़ाम का टारगेट है उसे कर डालिए। आपको पता ही होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम होते थे, उसमें एक पेट का एग्ज़ाम भी अभी जल्दी में ही स्टार्ट हुआ था, 2 साल 3 साल पहले। उसमें क्या था, लोअर PCS या UPSSB के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती थी, उसमें वो वैलिड रहना चाहिए। मतलब वो एग्ज़ाम था, एक तरह से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था। जैसे आपको UPSC दे रहे हैं, प्रीलिम्स निकालना पड़ता है मेंस जाने के लिए, तो ये भी पेट एक तरह से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो अब रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि पेट की वजह से काफ़ी
ज़्यादा भीड़ हो जाती थी एग्ज़ाम में और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेट का एग्ज़ाम हुआ और साल भर के अंदर वो वैलिड रहता है पर कोई वैकेंसी नहीं आई उस साल के भीतर, तो वो पेट की जो आपकी मार्कशीट थी, जो आपने नंबर गेन किए थे इतनी मेहनत करके, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा या तो करना चाहिए आयोग को कि पेट का जो डिग्री है, जो स्कोर कार्ड है आपका, वो लाइफ लॉन्ग वैलिड रहना चाहिए। जैसे टेट का है, टेट सीटेट का लाइफ लॉन्ग है, ऐसा नहीं कि एक साल में उसका एक्सपायरी है। तो ये बात हो रही है, अभी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, देखते हैं चेयरमैन की नियुक्ति होने के बाद आयोग का गठन हो रहा है धीरे धीरे। और आपको मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एसपी नहीं चाहता कि वो पेट का एग्ज़ाम करवाए, क्योंकि काफ़ी बर्डन हो जाता है उन लोग के ऊपर भी, और एक साल के अंदर करवाएं फिर वैकेंसी ना आए। तो वो जहाँ तक है देखते हैं क्या होगा। अब हम लोग अगर नहीं होता है तो हम लोग के लिए अच्छा ही है, नहीं तो एक एग्ज़ाम होता था, उसका स्कोर कार्ड लेखपाल की वैकेंसी ही क्लियर कर पाया है पेट वाला एग्ज़ाम, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया है उसने। अब बात करते हैं कि LTGIC में बीएड वाले की एंट्री या वो बाहर होंगे। तो बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा यूपी में प्राइमरी से बीएड वालों को हटा दिया गया है, ऐसा कई राज्यों में किया गया है। तो क्या जीआईसी और एलटी में भी बीएड वालों को हटा दिया जाएगा, क्वेश्चन इस बात का है। तो जी आपको पता ही होगा जो एलटी का एग्ज़ाम होता है वो 2 फेज़ में होता है, ऑब्जेक्टिव होता है फिर सब्जेक्टिव होता है। और जहाँ तक है बीएड वाले इसमें 99% रहेंगे, बाकी आगे का देखा जाएगा। और आप सभी लोग से मैं बस यही कहूँगी, वैकेंसी का वेट मत करिए, चैनल को बार बार खोल कर मत देखिए कि डेट कब आएगी, उसके लिए परेशान मत होइए। लोगों से जैसे होता नहीं, हम लोग अपने ग्रुप में चर्चा करने लगते हैं कि यार डेट कब आएगी, हमारा तो तैयार है, पर क्या सीरियसली आपका तैयार है? वो अपने आप का आकलन करिए, मूल्यांकन करिए। आप से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका मूल्यांकन कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं DSSB वाले, वो बेफिक्र रहें, उनके पास काफ़ी टाइम है, और अपनी मेहनत को दुगनी तिगुनी कर दें और जी जान लगा दें, क्योंकि यही ये समय है यार, नहीं तो फिर बाद में हमें पछतावा ही रह जाएगा। और जितना हो पाए कोशिश कर लीजिए, क्योंकि समय जो है ना धीरे धीरे बीत रहा है, हम भी धीरे धीरे एज हमारी बढ़ रही है। और आपको बता दूं, एज भी फैक्टर होता है हर एग्ज़ाम का। कभी कभी किसी एग्ज़ाम में होगा कल को कि आप उसमें एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते, मतलब आपकी तैयारी तो पूरी है पर आप उस एग्ज़ाम में बैठोगे नहीं क्योंकि आप ओवर एज हो गए हो। तो सभी हाउसवाइफ से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आपके पास जो साल 2 साल जितना भी टाइम मिला है यार, लग जाओ मेहनत करके, लापरवाही बिल्कुल मत करो। जो कुछ भी है सब कुछ साइड रखो। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने हर वीडियोज़ में आपके साथ शेयर की है कि हर चीज़ को कैसे बैलेंस करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेनटेन करें। और बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं जैसे उनकी प्रिपरेशन करें, उस पर भी हम जल्दी से वीडियो बनाएंगे। सीटेट पेपर 1 कैसे क्लियर करना है, एक सिस्टर का कमेंट आया था, तो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की, और आपकी हेल्प हो। हम सच में आप लोग की हेल्प करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा जो हमारा 2 से 4 लाइव सेशन चलता था वो काफ़ी लोग ज्वाइन किया, काफ़ी हेल्पफुल लोगों को रहा। और आज मॉर्निंग से हमने जो है वो स्टार्ट किया है मॉर्निंग लाइव सेशन। उसमें हमें काफ़ी जो है फीडबैक अच्छा मिला है, क्योंकि इन कंपेरिजन टू आफ्टरनून देखा जाए तो मॉर्निंग का लाइव सेशन काफ़ी बेस्ट गया है। उसमें काफ़ी अच्छे लोग जुड़े थे जो खुद भी मोटिवेटेड रह रहे थे और हमें भी मोटिवेट कर रहे थे। मतलब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो बना क्यों रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेकार कमेंट आते हैं, पर इग्नोर करिए। ऐसे ही अपनी सारी लाइफ की प्रॉब्लमों को इग्नोर करिए। कोई भी ताना हो, कोई भी बाना हो, कुछ भी नहीं, बस आप फुल्ली फोकस्ड रहिए। देखिए लाइव सेशन का हमारा बस सिर्फ एक मकसद होता है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, और वो 2 घंटे जो हम लाइव सेशन में पढ़ते हैं वो सीरियसली रहते हैं। मतलब आप भी उस तरह से अपने आप को बैठ जाइए जिस भी टाइम आप फ्री हो। अगर आप मॉर्निंग में फ्री हो तो आप प्लीज़ हमारे साथ 4 बजे जुड़ने की कोशिश करिए। 4 से 6 हमारा लाइव सेशन डेली चलेगा, और 2 से 4 दोपहर में, क्योंकि हर हाउसवाइफ इस समय फ्री रहेगी। नींद तो आप जितना सोएंगे उतना नींद आएगी आपको, तो आपको अपनी नींद काटनी पड़ेगी एक जो सपना आपको देखा है उसे पूरा करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा है। हमारी 300+ फैमिली होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मेहनत करते रहिए, और देखिएगा इस जर्नी में हमारे साथ साथ सभी सफल होंगे। और बस यही है कि पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और दूसरों की बातों को इग्नोर करिए। देखिए हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।